अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज जो हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मटन के बहुत ही लजीज शामी कबाब बनाने जा रहे हैं। बहुत ही झटपट रेसिपी है लेकिन है बहुत मज़ेदार रेसिपी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अपने स्टाइल में, जिस तरह से मैं घर में अक्सर बनाती रहती हूँ, और यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। मटन का कीमा मैंने ले लिया है टोटल आधा केजी, हाफ केजी मैंने ले लिए, बारीक वाला आपको चाहिए होगा कीमा। और मैंने 1.5 कप ले लिए चने की दाल। इसको अच्छी तरह से साफ़ किया, पानी से वॉश किया और तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने इसे पानी में भिगो दिया था। उसके बाद आपको कुछ मिसाले चाहिए होंगे। लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च आपको चाहिए होगी 1.5 टीस्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून और नमक भी मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून। ज़ीरा आपको चाहिए होगा 1.5 टीस्पून, 2 बड़ी काली इलायची चाहिए होंगी आपको और 2 दालचीनी की स्टिक्स आपको चाहिए होंगी। 3 से 4 आप लौंग ले लें और 15 से 20 आपको चाहिए होंगी काली मिर्चें साबित। उसके बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे और उनको मैंने पतले स्लाइसेस में कट कर लिया। अदरक के आपको छोटे छोटे टुकड़े चाहिए होंगे। टोटल मैंने 2 टेबल स्पून ले लिए हैं। 15 से 20 आपको चाहिए होंगे लहसुन के जवे। सूखा धनिया आपको चाहिए होगा, कुटा हुआ आपको सूखा धनिया चाहिए होगा 1.5 टेबल स्पून। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूल्हे के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है। फ्लेम अभी मैंने नीचे लो रखी हुई है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम अपना मटन का कीमा, हाफ केजी। बारीक वाला आपने कीमा लेना होगा, मोटा भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैंने बारीक वाला कीमा लिया है। ये मैंने अभी फ्रीज़र से निकाला था, इसलिए आपको कुछ जमा हुआ भी दिखाई दे रहा होगा कीमा। उसके बाद कीमे के अंदर ऐड कर देंगे हम चने की दाल। चने की दाल को 1 घंटा पहले आप पानी में भिगो लीजिएगा ताकि जल्दी ये गल जाए। और अब क्या करेंगे, कीमे को और चने की दाल को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे हम कुटा हुआ सूखा धनिया और साथ ही इसमें डालेंगे हम अपनी प्याज कटी हुई। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी और उनको मैंने पतले स्लाइसिस में कट कर लिया। मोटे स्लाइसिस में भी आप कट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। साथ ही इसमें लहसुन मैंने ऐड कर दिया है। लहसुन के बाद इसमें छोटे छोटे बारीक कटे हुए अदरक के टुकड़े भी मैंने डाल दिए हैं 2 टेबल स्पून। और साबित गरम मसाले इसमें सारे ऐड कर देंगे हम। इसके बाद हम इसके अंदर मिसाले ऐड करेंगे। चारों मिसाले जो मैंने आपको दिखाए थे, लाल मिर्च का पाउडर हो गया, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ये चारों मिसाले इसमें ऐड कर देंगे हम। मिसाले ऐड करने के बाद इसे हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। टोटल मैं इसमें डालूंगी 3 गिलास पानी, जिसमें हमारा जो कीमा और चने की दाल जो है वो गल जाएगा। और इस बात का ख्याल रखा करें कि चने की दाल को बहुत ज़्यादा मत गलाया करें, पानी की तरह बिल्कुल इसे मलीदा मत कर दिया करें। इससे क्या होगा, एक तो आपके शामी कबाब बिल्कुल सही नहीं बनेंगे, आपको तंग करेंगे टिक्कियाँ बनाने में। दूसरा क्या होगा, जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपकी टिक्कियाँ जो हैं वो ऑयल में जो हैं बिखर जाएंगी, टूट जाएंगी। ठीक है, ख्याल रखा करें। जो बैटर है शामी कबाब का थोड़ा हार्ड बनाया करें। पानी डालने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे कढ़ाई का ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, तब तक जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो आधा घंटा हो चुके हैं, कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे तो ये देखें पानी जो है हमारा ड्राई तकरीबन होने वाला है।
अभी अच्छी तरह से नहीं हुआ, क्या करेंगे कढ़ाई का ढक्कन हम दोबारा से बंद कर देंगे। अभी हमारी चने की दाल भी नहीं गली। मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसको दोबारा ठहरा देंगे कवर करके। 10 मिनट मज़ीद हो गए हैं। पानी देखें हमारा जो है वो ड्राई हो चुका है। इसे मिक्स करते हैं। तो देखें हल्का हल्का पानी मुझे और भी नज़र आ रहा है। इसको भी हमने अच्छी तरह से ड्राई करना है। मिक्सचर को हम बिल्कुल ड्राई कर देंगे। और अब क्या करेंगे, मैं इसको मज़ीद इसको भून लेती हूँ। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि पानी जो है बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता। तो देखिए बिल्कुल पानी खुश्क हो चुके हैं। अब क्या करेंगे, इसे हम चॉपर में पीस लेंगे। तमाम चीज़ों को, मिक्सचर को आपने पहले ठंडा करना है, फिर इसे आप चॉपर में पीस लीजिएगा। तो ये देखें तमाम मिक्सचर को मैंने चॉपर में पीस लिया। आप देख सकते हैं चने की दाल और कीमा हमारा अच्छी तरह से पिस चुके हैं। और अब क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। 7 से 8 मैंने सब्ज़ मिर्चें ले ली थी, उनको बारीक बारीक कट कर लिया। चॉप्ड आपने इसमें प्याज डालनी है। टोटल मैंने डाल दिया हाफ कप। और साथ इसमें कटा हुआ हरा धनिया जाएगा 1 कप। और अब क्या करेंगे, अपने हाथों को आप अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। और आपने तमाम चीज़ों को हाथों से मिक्स करना होगा अच्छी तरह से दबा दबा के, ताकि कीमे के अंदर तमाम चीज़ों का जायका जो है प्याज का, हरी मिर्चों का और हरे धनिए का मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो देखिए तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, आपको ब्रेड क्रम्स चाहिए होंगे। 1 कप मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। 2 बड़े साइज़ के अंडे ले लिए थे, उनको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने शामी कबाब बना लेंगे। थोड़ा सा आपको पानी भी चाहिए होगा। हल्का हल्का पानी हाथों को लगा लें, ताकि हमारा जो टिक्कियों का बैटर है वो हाथों को चिपके नहीं। थोड़ा सा बैटर लेंगे आप शामी कबाब का, उसको हाथों से आपने इस तरह से पहले दबाना होगा, ताकि तमाम जो बैटर है वो आपस में चिपक जाए। उसके बाद आपने इसकी शामी कबाब जो है राउंड शेप में रेडी कर लेने होंगे। छोटे बड़ा साइज़ आप पे डिपेंड करते हैं, जिस तरह से आप खाना पसंद करें शामी कबाब का। तो मैं मीडियम साइज़ के शामी कबाब बनाऊंगी। तो देखें एक शामी कबाब रेडी हो गया। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद क्या करेंगे, जो ब्रेड क्रम्स है उसमें हम अच्छी तरह से इसको कोट करेंगे। तो एक शामी कबाब हमारा बनके रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से एक और मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। ये देखें थोड़ा सा बैटर लेंगे, हाथों से आपने राउंड शेप में इस तरह से टिक्कियाँ बना लेनी होंगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टिक्कियों को डिप करेंगे अंडे में। उसके बाद कोट करेंगे आप ब्रेड क्रम्स के अंदर अच्छी तरह से। तो इसी तरह से हम तमाम अपने शामी कबाब रेडी कर लेते हैं। तो देखिए शामी कबाब मैंने बना के रेडी कर लिए हैं। टोटल हमारे आधा किलो कीमे से जो बनके शामी कबाब रेडी होंगे 30 से 35 रेडी होंगे। तो क्या करेंगे, इसी स्टेज पे आप इसको सेव भी कर सकते हैं अपने शामी कबाब को। आपने क्या करना है, इस तरह से जिस तरह से मैंने ट्रे में फैला के रखे हुए हैं, आप पहले इसको फ्रीज़र में रखेंगी। जब ये अच्छी तरह से हार्ड हो जाएं टिक्कियाँ, तो फिर एयर टाइट बॉक्स ले लें। उसके अंदर आप अपने शामी कबाब एक दूसरे के ऊपर लाइन से रख के इसका ढक्कन अच्छी तरह से टाइटली बंद करके आप इसे फ्रीज़र में सेव भी कर सकते हैं। 1 मंथ तक आप इसे आसानी से सेव कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम आपको शामी कबाब का रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ्राई पैन में घी डालेंगे। घी या ऑयल जो आपके पास मौजूद हो, उसको हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे अच्छी तरह से। जैसे हमारा घी मेल्ट होगा, इसमें हम क्या करेंगे, अपने शामी कबाब को दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे जब तक कि लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और फ्राई करते टाइम आपने इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले से इसके ऊपर कोटिंग की हुई है अंडे से और ब्रेड क्रम्ब से। और एक और मज़े की बात है कि अक्सर जब मेहमान आ जाते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, अंडा फेंट रहे होते हैं, ब्रेड क्रम्ब लगा रहे होते हैं, वो देर हो जाती है। तो हमने इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ब्रेड क्रम्ब और अंडा लगाया हुआ है। जैसे मेहमान है आपने फट से जो है इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए हमारा जो शामी कबाब है वो फ्राई हो चुका है दोनों साइड से। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए हमारे रेशेदार से जो है मज़ेदार से शामी कबाब जो है बनके रेडी हो चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।